Hello students, welcome to Bansal Academy. This is your English faculty Ishu Gupta. So we are going to start with very important topic in English language, that is pronouns. So let's start with that. Pronouns. किसी से भी अगर इसकी बेसिक डेफिनेशन पूछी जाए तो आई डोंट थिंक सो कि किसी को भी दिक्कत आएगी, बिकॉज दिस इज दैट सच टॉपिक जिसको आप आज से नहीं क्लास 1 या 2 से करते आ रहे हो. सो लेट्स राइट द बेसिक डेफिनेशन ऑफ प्रोनाउंस. Pronouns are the words. Pronouns are the words that are used in place of nouns. I guess this is the most easiest definition about pronouns. Pronouns are the words which are used in place of pronouns. जो शब्द संज्ञा शब्दों की जगह यूज किए जाते हैं, नाउन्स की जगह पे यूज किए जाते हैं, उन शब्दों को हम क्या कहते हैं? वी कॉल दैट वर्ड्स प्रोनाउंस. अगर इसी की एग्जाम्पल की बात की जाए तो बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं जिसके बारे में आपको ऑलरेडी बहुत इंफॉर्मेशन होगी. लेट्स डू दैट. ही, फॉर एग्जाम्पल ही, शी, इट, दे, यू, and dash dash dash. That means there are many examples, there are many pronouns which we use in our day-to-day daily life. So these are some important definition which you have to know, which you must be aware of. So pronouns are the words which are used in place of nouns, and here are the examples. Apart from this definition, there are few more definitions जिसके बारे में आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है. Let's discuss that. That is first person. जब भी प्रोनाउंस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, दीज आर द टर्म्स जिसके बारे में अगर आपको बहुत अच्छे से इंफॉर्मेशन होगी तो प्रोनाउंस का पूरा चैप्टर क्रैक करना, क्वेश्चन सारे के सारे सॉल्व करना, दैट विल बी वेरी इजी. तो फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन. सो लेट्स स्टडी दैट कि ये तीनों पर्सन जिनके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, बेसिकली ये है क्या? फर्स्ट पर्सन बहुत कॉमन छोटी सी डेफिनेशन है और जिसको दिमाग में बिठाना दैट इज ऑल्सो वेरी इजी. फर्स्ट पर्सन इज द पर्सन हु स्पीक्स, जो बात करेगा, जो बोलेगा, जो स्पीकर. और इजी टर्म्स में हम इसको स्पीकर बोल सकते हैं. द वन हु स्पीक्स, और जिसको हम स्पीकर बोलेंगे तो स्पीकर जो है दैट इज आवर फर्स्ट पर्सन. बोलने वाला जो है दैट इज आवर फर्स्ट पर्सन. अगर वो बोलने वाला एक है दैट मीन्स वो सिंगुलर है, क्योंकि एक मतलब सिंगुलर और प्लूरल मतलब बहुवचन, जिसको हम ज्यादा के सेंस में लेके चलते हैं. अगर वो सिंगुलर है देन विल यूज द वर्ड आई फॉर फर्स्ट पर्सन. लेकिन अगर वो सिंगुलर ना होके प्लूरल है दैट मीन्स बोलने वाले एक नहीं है, एक से ज्यादा है. If it is a plural entity, we are going to use the pronoun we. We are going to use the pronoun we. Then come to second person. Second person जिसके बारे में हम लोगों को information होना बहुत जरूरी है. Reason behind that, जिससे हम बात करेंगे, जिससे हम बात कर रहे हैं, that is a second person. जो बात करने वाला है, जो बात करेगा, दैट इज आवर फर्स्ट पर्सन, दैट इज अ स्पीकर. लेकिन जिसके साथ बात की जाती है दैट इज आवर सेकेंड पर्सन. तो इसके साथ लिख लीजिए टू होम वी स्पीक. जिसके साथ बात करेंगे दैट इज आवर सेकेंड पर्सन. इसकी एग्जाम्पल करते हैं. अगर जिसके साथ बात की जा रही है, इफ इज वन इन नंबर, अगर वो एक पर्सन है जिससे आप बात कर रहे हो तो यू आर गोइंग टू यूज द प्रोनाउन यू. यू इज द प्रोनाउन फॉर दैट. इफ यू आर गोइंग टू टॉक टू अ सिंगल पर्सन, लेकिन जिनसे आप बात कर रहे हो अगर वो गिनती में, काउंट में एक नहीं एक से ज्यादा है, देन यू आर गोइंग टू अगेन यूज द वर्ड यू. यू इज अ वेरी ब्यूटिफुल वर्ड जिसकी ब्यूटी इसी में है कि that itself is a singular and that is a plural too. ये सिंगुलर की जगह और प्लूरल की जगह दोनों पे यूज किया जा सकता है. अगर सामने जिससे बात की जाए वो एक है, इवन देन वी आर गोइंग टू यूज द वर्ड यू. अगर वो ज्यादा है तब भी आप उसके लिए यू ही यूज करेंगे. अब चलते हैं जी थर्ड पर्सन पे.
जो बोलने वाला था, स्पीकर था, वो फर्स्ट पर्सन था। जो सेकंड पर्सन है जिसके साथ बात की जा रही है, लेकिन जिसके बारे में बात की जा रही है, दैट इज नो अदर देन आर थर्ड पर्सन। सो लेट्स राइट ऑफ whom। ऑफ whom मीन्स जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ऑफ whom we speak इज थर्ड पर्सन, जिसके बारे में बात करेंगे वो थर्ड पर्सन होगा। नाउ लेट्स कम टू द एग्जांपल। अब इसकी एग्जांपल, इसका प्रोनाउन देखते हैं। अगर वो काउंट में एक है, दैट मीन्स वो सिंगुलर है। अगर वो सिंगुलर है तो हमारे पास एक नहीं, दो नहीं, रादर वी हैव अ टोटल ऑफ 3 प्रोनाउंस विच वी कैन यूज। 3 प्रोनाउंस वो कौन कौन से हैं? यू कैन से दे आर ही, शी एंड इट। ही, शी, इट, जिसके बारे में बात की जाएगी, तो दीज आर द प्रोनाउंस विच वी कैन यूज। ही एक वर्ड है, एक प्रोनाउन है जिसको आप यूज करते हो। यू स्पेसिफिकली यूज दिस प्रोनाउन फॉर मैस्कुलिन जेंडर। मैस्कुलिन मीन्स एक मेल जेंडर के लिए आप लोग हमेशा कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे? वी आर गोइंग टू यूज द प्रोनाउन ही। बट अगर सामने वही पर्सन मैस्कुलिन ना होके शी इज अ फेमिनिन जेंडर, फेमिनिन मीन्स फीमेल जेंडर है, देन यू आर गोइंग टू यूज द प्रोनाउन शी। मैस्कुलिन के लिए ही, फेमिनिन के लिए दैट मीन्स फीमेल के लिए शी। लेकिन अगर वहीं पे आपके पास इनके अलावा एक और कैटेगरी है, दैट इज नॉन लिविंग थिंग्स। अगर किसी भी नॉन लिविंग थिंग्स, बर्ड्स या एनिमल्स के रिगार्डिंग बात की जाएगी, देन यू आर गोइंग टू यूज द प्रोनाउन इट। इन तीनों कैटेगरीज, बर्ड्स, एनिमल्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स, इन तीनों के लिए आप लोग एक ब्रॉड सेंस में प्रोनाउन यूज करते हैं, दैट इज इट। बट ये सारे के सारे तभी पॉसिबल हैं अगर हमारे पास केस कौन सा था? सिंगुलर। सिंगुलर के अलावा एक और केस बनेगा प्लूरल। जब ये गिनती में एक नहीं होंगे, एक से ज्यादा होंगे, तो प्लूरल के लिए हमारे पास एक ही वर्ड है। प्लूरल मीन के लिए है दे। जस्ट राइट डाउन। फॉर प्लूरल वी आर गोइंग टू यूज द प्रोनाउन दे। सिंगुलर के लिए ही, शी, इट, और प्लूरल के लिए दे। आई होप ये बातें आप लोगों को, ये कॉन्सेप्ट्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। इनके अलावा भी कुछ छोटी छोटी डेफिनेशंस और हैं जिनको लेके स्टूडेंट को इतनी अवेयरनेस नहीं होती। उनको पूरी की पूरी इंग्लिश लैंग्वेज वो पढ़ लेते हैं, लेकिन ये छोटी छोटी डेफिनेशंस वो स्किप कर जाते हैं या उनको दिमाग में कुछ कंफ्यूजन रहती है। सो लेट्स रिजॉल्व दैट। एक वर्ड है सब्जेक्ट और एक दूसरा वर्ड है ऑब्जेक्ट। वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। अगर इनके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होगी, दोनों का बेसिक डिफरेंस क्लियर नहीं होगा, तो हमारे लिए आगे प्रोनाउंस को करना, इंग्लिश लैंग्वेज को समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सब्जेक्ट एक बहुत कॉमन वर्ड है, इंग्लिश में आप लोग करते भी हो, और इसके बाद आप लोगों को इस प्रोनाउन को एक समरी के आपको उसमें रूप में दिखाऊंगी। तो समरी की फॉर्म में जब आप इसको करोगे, वहां पे भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों का रेफरेंस मिलेगा। सब्जेक्ट इज अ वर्ड जो आप उस पर्सन के लिए यूज करते हो जो काम करने वाला है। काम करने वाले को हमेशा क्या बोला जाता है? सब्जेक्ट। और वहीं पे उस काम को झेलने वाले को, या द वन हु रिसीव्स द एक्शन, जो उस एक्शन को रिसीव करेगा, यू कॉल इट ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर वहीं पे वो काम करने वाला है, वन हु डज द वर्क या एक्शन, जैसे मर्जी लिख सकते हैं हम लोग। The one who does the action is our subject and the one who receives the action, receive मतलब उसी काम को झेलना, उसको रिसीव करना, so that is no other than our object। ये बेसिक सा डिफरेंस है जिसके बारे में क्लैरिटी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये बेसिक कुछ डेफिनेशंस थी। अब आपके साथ में प्रोनाउंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट टेबल, जिसको हम लोगों ने प्रोनाउंस की एक समरी, एक क्रक्स के फॉर्म में जिसको हम लोगों ने बनाया है, वी आर गोइंग टू डू दैट। अगर आप इस टेबल को बहुत ध्यान से, अच्छे से इसको याद कर लेंगे, तो आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस जो एरर्स को लेके आते हैं, क्वेश्चंस या फिलअप्स को लेके आते हैं, प्रोनाउंस को लेके, वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने, दैट विल बी वेरी इजी फॉर यू। सो लेट्स स्टार्ट। दैट इज अ टेबल जिसमें हम लोग 6 कॉलम्स बनाएंगे।
I'm going to tell each and everything in detail. So just think, just listen carefully. There's very first, just draw very first column and write down person here. Write down person, and after that person लिखने के बाद आप एक और कॉलम लगाएंगे and write down number here. Number, person, number. Then you should write subject. After that object, subject, object. Then इसके बाद possessive,